नमस्कार। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे राजावली के मंदिर की। राजावली का मंदिर जो कि कुल्लू जिला के बशकोला गांव में स्थित है। कुल्लू, जैसे कि आप सभी जानते हो कि कुल्लू अपनी देव रीति को लेकर वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध। हज़ारों के हिसाबों से सैलानी यहाँ पे देव दर्शन के लिए आते हैं। और ये देखिए राजावली का मंदिर। राजावली जो कि 4 गांव के देवता जी है। सबसे पहले खरोल, जहाँ पे देवता जी का असली स्थान है। फिर दूसरा स्थान है नशाला जो कि नगर में है। उसके बाद बशकोला और तीसरा स्थान जो है वो है राजावली को लोग देवता आंबल के नाम से भी जानते हैं। राजावली जैसे कि आप सभी को पुरानी कथाओं के अनुसार पता होगा और आप लोगों ने राजावली की स्टोरी भी सुनी होगी, तो ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी हम जो है राजावली के पुजारी जो है उनका मतलब उनके साथ वार्तालाप करेंगे और वो आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम अब राजावली जी के पुजारी से बात करेंगे, तो ये हमको राजावली का थोड़ा सा इतिहास और राजावली के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे। तो चलिए पहले हम इनके बारे में पूछ लेते हैं और फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए और आपको कितना टाइम हो गया जो आप ये राजावली के पुजारी हैं, और थोड़ा सा इतिहास देवते के बारे में। मैं जो है प्रीतम सिंह देवते का कारदार भी और पुजारी भी हूँ। मेरे को लगभग 50 सालें जो है कारदारी और पुजारी करते हुए बीत गई है। तो यहाँ पर पहले से लेके ऐसी परंपरा प्रथा चली होती थी कि भाई देवताओं के पास ज़मीनें होती हैं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में से देवता सबके पास ज़मीनें हुई थी। तो ज़मीनों के आधार पर हर काम को बांटा गया था। किसी के पास पुजारी थी, किसी के पास कारदारी थी, किसी के पास कोई और ओहदा था। तो इस ढंग से बांटे गए थे सारी जो हो अब अपनी ड्यूटियाँ। अब इस ज़माने में सन 1952 और सन 1972 में देवताओं की ज़मीनें जो सरकारों ने मज़ारों के नाम में लगा दी, तो सब ने जो है अपनी ड्यूटियाँ छोड़ दी। अब जो है एक देवताओं के संस्था को चलाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। संस्था को जो है लगभग एक आदमी हर जगह देख रहा हूँ मैं, कहीं भी जाने वाले नहीं है। कहीं देवता की पूजा करने वाले छोड़ रहे हैं, कहीं कोई छोड़ रहा। तो अब जो है कोई भी अब अपनी ड्यूटियाँ नहीं निभा रहे क्योंकि देवताओं की जो है ज़मीनें चले गई, मज़ारों के नाम में लग गई। तो इस मतलब पुराने राजावली का मंदिर पहले से ही यहाँ पे था या फिर इसका कुछ और इतिहास है, देवता कहीं और से आया? नहीं, बोलते कि सतयुग में देवता बलि जो है यहाँ पर नहीं था। देवता बलि जो है ये असल में दक्षिण भारत में थे। दक्षिण भारत में राजस्थान, केरला में जो इनके आज भी बहुत बड़े बड़े मंदिर पाए जाते हैं। तो फिर सतयुग में जब इनको देवत्व प्रदान, विष्णु भगवान ने देवत्व प्रदान किया मानव अवतार में आके, तो उसके बाद जो है ये आके हमारा एक गांव पड़ता है खरोल गांव। खरोल गांव में प्रकट हुए देवताओं के रूप में। तो देवता के रूप में खरोल से आके सतयुग में यहाँ पर वास किया हुआ है। तो उसके बाद जो परंपरा यहाँ पर भी देवता की चल पड़ी। अब जो है राजावली जी को जो है एक उपनाम जो है देवता आंबल भी कहा जाता है। तो जैसे ये देवता जी खरोल में थे, तो खरोल से जो है ये बशकोला तक कैसे आए, मतलब इसकी क्या जर्नी रही, इसके बारे में? बोलते हैं कि खरोल गांव में 140 आदमियों का एक गांव था उस ज़माने में। तो देवता जी जब प्रकट हुए तो ये एक विधवा औरत थी, उसके हस्बैंड नहीं थे, हस्बैंड मर गए थे। तो उसके पास एक लड़का था, तो उसको मिले हुए हैं। बोलते कोदरा की निंदाई कर रही थी, तो निंदाई करते हुए उसको एक देवता का मोहरू मिला। देवता जी प्रकट हुआ और वो घर ले गए। घर ले जाके एक बहुत बड़ा कोदरे का संदूक था, उसके अंदर मोरे को रख दिया। तो अकाल पड़ गया बहुत, उस 2-3 साल अकाल पड़ गया, लोगों को भूखे मरने की नौबत आई। तो उसने उस कोदरे के डाठू के अंदर, डाठू बोलते थे हम देशी भाषा में, संदूक, बड़ी सी संदूक डाठू, उसके अंदर मोर रखा हुआ था। तो पूरे गांव वाले उससे बोला उधार ले जाते थे मांग के। तो शाम को जो है वो खाली हो जाना, दूसरे दिन सवेरे को वो भर के रहना। ये देवता का चमत्कार था। वो मोर जो है उसके अंदर रखते थे।
तो वो दिन को जब मोर जो बोलते हैं कि बलि जो 7 देवताओं जो है अब भी ब्रह्मांड में देह के साथ है, आदमी की तरह देह नहीं त्यागी है इन्होंने। तो बलि भी जो है शामिल है इनमें, एक चिरंजीवी, ये इन्होंने भी देह नहीं त्यागी है। तो फिर ये जो उस लड़के के साथ संदूक से बाहर निकल के एक बच्चे का रूप लेके बच्चे के साथ खेलते थे। तो फिर वहाँ एक उस टाइम में बहुत बड़ा कोई गांव का मुखिया हुआ, मुखिया ने उस औरत को प्रताड़ित किया कि तू भूतनी है, तेरे पास भूत है, फलाना है, डिमका, ये काहे का देवता है। तो गांव वाले ने उसको बड़ा बुरा भला बक दिया, सब गांव वालों ने। तो बलि जो है, बलि जी असल में ये दानवों के राजा, असुरों के राजा, राजा बलि है। तो इसने कुछ शक्तियाँ ऐसी प्रकट करके तो उन गांव वालों को धीरे धीरे उस गांव वालों को सारे को ख़त्म कर दिया। गांव में कोई नहीं रहा, एक सिर्फ वो विधवा औरत रही, एक उसका बच्चा था। तो एक दिन रात को क्या हुआ कि वो बेचारी शाम को उसके पास 60 गाय थी, बोला वो जो है 60 गाय दूध देने वाली थी। उसने ऊपर घी बनाने के लिए माखन रखा, डाल के आग रखी जला के कढ़ाई के अंदर। तो खुद गई नीचे गाय दूहने। तो गाय दूहने चले गई तो उतने को आया राक्षस, एक दानव प्रकट हुआ। तो उसने बोला मैंने तेरे को खाना, उस औरत को बोला मैंने तेरे को खाना। उसने बोला ठहर, पहले मेरे को गाय दूहने दे, फिर ये घी हमने गर्म करना, फिर इसके साथ हमने आग, देसी भाषा में बाड़ी बोलते हैं, बाड़ी बनती है, तो घी बाड़ी खाएंगे तो उसके बाद मेरे को खा जाए। तो उसको जो है गाय दूधते दूधते बहुत टाइम लगा। तो राक्षस ने सोचा यार ये तो आ नहीं रही है। वो बैठी नीचे जाके, निचली मंजिल में, हम बोलते हैं जहाँ पर गाय रखते थे निचले कमरे में, तो उसको बोलते हैं हम खुड़ देसी भाषा में। तो वहाँ पर उसने एक गड्ढा खोदना स्टार्ट कर दिया और पीछे रखा एक दराट, दरवाजे के पीछे बिल्कुल तेज़ दराट था। उस टाइम घड़ासा भी बोल सकते थे, वो रखा दरवाजे के पीछे। जैसे ही देखा राक्षस के कि बहुत देरी हो गई, ये तो आई नहीं, उसने गड्ढा गुड्ढा पूरा करके रख दिया और खुद बैठी बैल के पास जाके। तो राक्षस आया नीचे, बोला तू इतनी देर आई नहीं, मैंने तेरे को है भी खाना। उसने बोला खाना तू खा, मैं इनकार नहीं करती हूँ। पहले तू राक्षस को बोला पहले जो ये बैल है, बैल के जो है दोनों अगले पैरों के ऊपर को एक कुबड़ सा होता है, उसको देसी भाषा में लिंगर बोले जाता है। पहले इसके बाल को गिन, उसके बाद खा जाए। तो जैसे ही राक्षस ने पूरे करने वो 4, 8, 10, 15 रहने वाल, उतने को बैल ने दोबारा फिर हिलना, तो वो फिर भूल जाना उसने। तो रात खुलने को आई, राक्षस ने फिर भाग जाना था। तो उसने उठाया वो गड़ासा, तो उसने काट दिया राक्षस को, वहीं दबा दिया गड़े के अंदर। तो ऊपर लगी उतने को आग, उस घी में लगी आग, घी ने आग पकड़ी तो सारा घर जल गया। एक कोने में लड़का और वो मोरू, वो कोना ही घर का नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्कुल साबुत बचा, बाकी घर जल के खाक हो गया। उसने गाय छोड़ दी, गाय एक जंगल को भगा दी और तब बाहर निकल के ज़ोर ज़ोर से रोई कि भाई एक जल गया मेरा बेटा, तो एक जल गया मेरा मोरू, एक शोरू तो एक मोरू जल गया मेरा। तो देखा उसने बाद में कि ये तो दोनों साबत है। तो पीठ में किल्टे के अंदर मोरू को डाला, गोद में बच्चे को डाला और चल पड़ी माई के। माई का जो है उसका बिस्कोड़े गांव में था। तो वो आते ही रही, आते आते नीचे बोलते हैं आके तिलाशानी, तिलाशानी में एक अब भी देवते का ग्राउंड है, वहाँ आके उसने आराम किया। तो अब भी उसको देवते का ग्राउंड बोलते हैं, देवरी 100 बोला, देसी भाषा में जो देवते की 100 बोले जाता। वहाँ उसने आराम किया। वहाँ से उठी वो निशाले गांव में पहुँची। निशाले गांव में लगे हुए थे मियाँ थे उस टाइम बहुत, राजा महेश्वर के बुजुर्ग। तो ये आपस में जो है बघियाड़ है, टबरिए है, राजा महेश्वर के तरफ वो उनका जो है बहुत आदमी वो मियाँ थे वहाँ पर। तो वो एक बड़ा सा पत्थर, अब जो है वो जाना रोड में बहुत बड़ा पत्थर था, लग गया। तो उसके अंदर अब भी एक किल्टे का निशान पड़ा हुआ था। तो वो वहाँ पर बैठी, तो वो लगे हुए घर बनाना है, उनको घर बनाना नहीं आ रहा है उन मियों को। तो वो ना बाँ से उठना था, तो वो ना उठ पाई, किल्टा फंस गया उसका नीचे, तो वो ना उठ पाई। तो उन्होंने बोला तू है डाइन, तू है भूतनी, तो तब नहीं उठ रही है। तो उसने बोला मैं डाइन नहीं हूँ,
मेरे पास पीठ में जो है मोर हुए किल्टे के अंदर, तो गोद में मेरे बच्चा शोर हुए, तो मैं नहीं उड़ाई नहीं। बोला देख अगर ये असल देवता है तो सवेरे को यहाँ पर मकड़ी के जाने से घर की फाउंडेशन भी पड़नी चाहिए कि भाई इतने में फाउंडेशन डालो, और दरवाज़ा खड़ा होना चाहिए। और एक बोलते हैं हम बेखड़ की होती है, बहुत झाड़ी होती है, तो बहुत बड़ी नहीं होती है, बहुत पतली पतली होती है, तो उसकी चाहिए डेढ़ रखी। तो देवताओं ने सवेरे को देवता ने चमत्कार किया, कहीं ऊपर पहाड़ों से ला के वो डेढ़ भी रखी और मकड़ी के जाल से पूरा जाला बिछा के वहाँ पर अपनी जगह भी स्थापित की। तो सवेरे को जब वो उठे तो वो भी खुल गई, तो उन्होंने देखा अरे ये तो वाकई देवता है। फिर उन्होंने देवताओं को मानना भी, अब भी जो है उस मोरे को उछाड़े गांव में रखा हुआ, वहाँ देवते का करड़ू भी है। तो वो वहाँ से चल पड़ी और देवता जी वहाँ से दोबारा फिर उसके साथ आए। तो यहाँ आके बिस्कोड़े में बोलते हैं खानदानी दो ही के लिए थे यहाँ पर पुराने जो थे, एक बोलते थे खशिये, एक बोलते थे जनियाल। जनियाल की ध्यान थी वो, जनियाल की बहू बेटी थी वो, जो कि जाड़े में बसी हुई थी। तो वो यहाँ जैसे ही पहुँची, आज भी जहाँ देवते का भंडार है, तो वहाँ पर बहुत झाड़ियाँ थी, मतलब झाड़ियों के बीच में आके वो लुप्तमान हो गायब हो गई। तो उस बूढ़े को हो गया सपना, वो जो उसका बाप था बूढ़ा औरत का, उसको हो गया सपना, वो था अपने क्या नाम अंदर सोया हुआ कि भाई जितना मैंने मकड़ी के जाले से जाल कब्र किया एरिया, तो उन झाड़ियों को काट, तो वो एरिया चाहिए मेरे को। जैसे ही उसकी नींद खुली, वो उन झाड़ियों को काटने लगा। झाड़ियाँ काटते काटते जो है वहाँ पर उसको देवते का एक मोर प्रकट हुआ। अब उसने बोला अब मोर तो प्रकट हुआ, अब रखूँगा मैं दो ही, तो यहाँ पर सिर्फ आबादी थी नहीं, तब इसका गांव का नाम जो है बिस्कोला रखा हुआ, बिस्कोला रखा हुआ, क्योंकि ये खाली हो चुका था, यहाँ थे ही नहीं। दो ही आदमी बसते थे, एक जनियाल बोलते थे, एक खशिया। फिर जो है आपस में दोनों ने बातचीत की, बोला अब कहाँ रखना। फिर जो है देवते के मोर को जो है देव खशिये के घर में रखते थे। फिर एक मेला फागड़ी उत्सव बनाया जाता है देवते का, तो फिर वहाँ से लाना उसको निकाल के फिर यहाँ पर देवते के मंदिर के पास, मंदिर भी उस टाइम छोटा सा था, पुराना मंदिर था, देवते के पास आके उस उत्सव को मनाना, खाना पीना बनाना, तो दोबारा फिर वहाँ जाके उसको मढ़ाते थे। तो ये जो राजा बलि का इतिहास है इस गांव में, बिस्कोले गांव में आने का। असल में प्रकट हुए हैं बलि जी खरोड़ में। अच्छा, तो जैसे आप राजा बलि जी के पुजारी हैं, तो ये जो राजा बलि की आप जैसे एक तरह से सेवा ही कर रहे हो, तो ये सिर्फ आपका ही परिवार करेगा, ये देवता खुद चुनता है या फिर कोई और भी कर सकता है? नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस चीज़ का पहले से लेके एक प्रोसीजर था। इसकी ज़मीन ने बांटी हुई थी, ज़मीन किसी पुजारी की ज़मीन किसी और के पास थी। तो मतलब देवता जो चाहेगा वही होगा, है ना? नहीं, मतलब ये जो है खानदानी करनी पड़ती थी, क्योंकि उसको जो है लगभग 1.5-2 बीघे ज़मीन थी। उस ज़मीन को भी उसी आदमी को दिया जाता था। वही जो है देवते की पजारपन भी करता था, पूजा पाठ उसने ही करना, तो उसके बदले उसको ज़मीन दी गई थी। अच्छा, तो जैसे ही वो मज़ारा एक्ट के तहत ज़मीनें मज़ारों के नाम में लगी, तो वैसे ही उन लोगों ने छोड़ दी कि हम नहीं करेंगे। तो जैसे मेरे नाम में कारदारी थी लगी हुई, तो कारदारी के भेस पर मेरी माता जी कारदार थे, तो उनकी भेस पर जो है मेरे को करनी पड़ी। मैं 9th में पढ़ता था, उस टाइम से मैं जो है बलि की पजारपणी भी करता रहा। अच्छा, तो मतलब ये जो परंपरा ये आपके ही परिवार में आगे चलेगी? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर परंपरा हमारी नहीं चलेगी, परंपरा होगी अगर वो जिनके नाम में देवते की पजारपण की ज़मीन लगी हुई है, पुजारी करने की, पूजा पाठ करने की, अगर मानते हैं, तो हमारी इसमें कोई खानदानी नहीं कि हम करेंगे। अच्छा, उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि देवते की जो है पूजा पाठ करने की उनके पास ज़मीन है। अच्छा, तो जो आज के युवा है उनका क्या रोल है, मतलब देवते के साथ, या देवते की चीज़ों के बारे में क्या उन लोगों को भी इतनी सारी चीज़ें पता है
कि देवता बलि जी के बारे में। और आजकल के जो युवा है वो इतना ध्यान देते हैं देव नीति पे, जैसे देवता कहीं जाता है, कोई मेला होता है, कोई अपना देवते का कोई फेस्टिवल होता है, तो जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो किस तरह से कनेक्ट है देवताओं के साथ? नहीं, आजकल की युवा पीढ़ी के बारे में पहले तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आजकल की जो है युवा पीढ़ी पश्चिमी सभ्यता की ओर बहुत ज़्यादा मुड़ गई है। अपनी संस्कृति के बारे में ना तो इनको पता है ना नॉलेज है। अगर कोई बताएगा तो पीछे को याद रखेंगे या रहेगी, अगर कोई बताएगा नहीं तो पीछे को जो है संस्कृति ख़त्म है, संस्कृति हमारी नहीं बचेगी। जो परंपरा चली है किसी को कोई पता नहीं है कि कैसे निभाई जाएगी, कैसे करना है, कोई पता नहीं है। तो ऐसा कि युवा पीढ़ी जुड़ तो जाती है, ऐसा नहीं। देवता जो है हमारे होते हैं पालकी, पालकी को जो है उठाया जाता है। ऐसा नहीं कि युवा पीढ़ी जुड़ती नहीं, पर जुड़ते हैं। ऐसे नहीं जुड़ते हैं कि यार हम इस परंपरा को देखते हैं कि भाई कैसे निभाते हैं, कैसे निभाएंगे, इस चीज़ के बारे में किसी को कोई पता नहीं है। तो आपका बोलने का मतलब ये है कि वो देवते के त्योहारों में आते तो सम्मिलित है, तो होते हैं। पर उनको ये नहीं पता है कि कौन सा कार्यक्रम किस तरह से किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो इनको कोई पता नहीं कि भाई किस तरह का कार्यक्रम करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, वो इनको कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे आते हैं देवते के पास, उठाते ले जाना पालकी को इधर उधर देवते का। वो तो चलो न्यू जनरेशन जो यंग ब्लड इनका ही काम है। तो मतलब कनेक्ट तो है, पर कनेक्ट चीज़ों के है। बारे में नहीं पता। कनेक्ट है, पर ऐसा कि ध्यान नहीं रखते, इतना कि दिलचस्पी भी नहीं रखते कि यार हम जो है इन चीज़ों के बारे में दिलचस्पी जाने, रखें, जानने, ताकि इतिहास रहे पीछे को। नहीं ऐसा होगा किसी टाइम में। एक सिर्फ यहाँ की बात नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू या हिमाचल प्रदेश की बात है, कभी न कभी जो है पूरी संस्कृति लुप्त हो जाएगी। किसी को कोई पता नहीं होगा, देवता एक खिलौना बन के रहेंगे। जैसे कि इन्होंने बताया राजावली की हिस्ट्री, राजावली के बारे में ऑलमोस्ट हम लोगों को सारी चीज़ें पता लग चुकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इतनी मदद की, अपने राजावली जी के बारे में इतनी सारी बातें मुझे बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।